कुवैत में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के श्रमिकों के साथ बिताए बेहद आत्मीय पल। पीएमओ ने जारी किया बातचीत का वीडियो। कुवैत के भारतीय श्रमिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया अपने अनुभव। पीएम मोदी से भी पूछे सवाल। पीएम मोदी ने देश के विकास में प्रवासियों के योगदान का जिक्र किया। कहा, देश की प्रगति में आपके पसीने की भी महक होती है। पीएम मोदी से मिलने पर कुवैत में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के श्रमिकों के साथ बिताए बेहद आत्मीय पल। पीएमओ ने जारी किया बातचीत का वीडियो। कुवैत के भारतीय श्रमिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया अपने अनुभव। प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछे सवाल। पीएम मोदी ने देश के विकास में प्रवासियों के योगदान का जिक्र किया। कहा, देश की प्रगति में आपके पसीने की भी महक होती है। आपका योगदान है जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है, इसलिए आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके जो पसीने का पैसा वहां पहुंचता है ना, तो वहां की प्रगति में उसकी भी महक होती है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पर श्रमिकों ने जताया आभार। प्रधानमंत्री ने भी जिंदगी से जुड़ी कई सीख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में अब्दुल्ला अल बरून और अब्दुल लतीफ अल नसेफ से मुलाकात की। इन दोनों ने रामायण और महाभारत का किया अरबी में अनुवाद। पीएम मोदी को अरबी भाषा में अनुवादित रामायण और महाभारत की पुस्तकें भेंट की गई। बरून और नसेफ की किताबों पर पीएम ने हस्ताक्षर किए। अब्दुल्ला अल बरून और अब्दुल लतीफ अल नसेफ से के काम की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं दोनों का जिक्र। पीएम मोदी ने अरेबियन गल्फ कप के दौरान तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की। लिखा, अमीर शेख मिशाल से मिलकर खुशी हुई। गृहमंत्री अमित शाह का त्रिपुरा में आज दूसरा दिन। बीजेपी दफ्तर के साथ कई विकास योजनाओं का शुभारंभ। संभल में अब मिली 250 फीट गहरी रानी की बावड़ी। राजस्व विभाग ने कराई थी खुदाई। संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को मिला था एक शिकायती पत्र, जिसमें बावड़ी का जिक्र किया गया था। बड़ी बस्ती के बीचों बीच जब एक इलाके की खुदाई के दौरान बावड़ मिली, मिट्टी के नीचे दब गई थी विशालकाय बावड़ी। 2 मंजिला इमारत की मिट्टी हटाकर की जा रही जांच। आगे भी नक्शे के आधार पर जांच की, अधिकारियों ने कही बात। संभल में 46 साल से बंद मंदिर में हुआ भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों की बरसात जारी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को मिलेगी हर महीने 2100 रुपए की मदद। घर चलाने में होगी आसानी। महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। घर घर जाकर आप कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन में मदद करेंगे। दिल्ली में कल से संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी सरकारों पर निशाना साधा। कहा, मध्यम वर्ग के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ एक्यूआई की हालत खराब। धुंध के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम। दिल्ली और एनसीआर में ठिठुरन बढ़ने से बड़ी बेघरों की दिक्कत। रैन बसेरों में गुजार रहे रात। दिल्ली में शीतलहर के साथ फॉग का असर। अक्षरधाम इलाके में विजिबिलिटी काफी कम। दिल्ली के मिंटो रोड पर धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। लाइटें जलाकर सड़कों पर निकली गाड़ियां। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सुबह छाई कोहरे की चादर। गलन के साथ ठंड बढ़ी।
गंभीर वायु प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर। क्रिसमस के बाद दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान। उत्तर और पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर की रात से होगा सक्रिय। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी, कई राज्यों में ओलावृष्टि का अनुमान। राज्यों को सतर्क रहने का अलर्ट। इसरो का मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग स्पेडएक्स तैयार। 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्चिंग। डॉकिंग स्पेडएक्स के सफल परीक्षण पर ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा भारत। लॉन्चिंग की तैयारियां लगभग पूरी। गिरफ्तारी वारंट को लेकर क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की सफाई। कंपनी के कामकाज से कोई लेना देना नहीं। प्रयागराज महाकुंभ के शुभारंभ का काउंटडाउन शुरू। भव्य, सुरक्षित और डिजिटल मेले के लिए तैयारियां लगभग पूरी। महाकुंभ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजिटल तकनीक पर जोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा। महाकुंभ में आने वाले विदेशियों के लिए एआई चैटबॉट का लॉन्चिंग। तकनीक की मदद से दूसरे भाषा के लोगों की बात समझने में इससे आसानी होगी। खोया पाया केंद्र पर एआई चैटबॉट का होगा इस्तेमाल। अंग्रेजी के साथ तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम जैसी कई भाषाओं को चैटबॉट करता है सपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में घुड़सवार जवानों की तैनाती। घोड़े से मेला क्षेत्र की कर रहे पेट्रोलिंग। जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने ऐलान किया, पोषण वाले चावल पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया तो किसान द्वारा आपूर्ति की गई काली मिर्च और किशमिश पर नहीं लगेगा जीएसटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक पर अब 18% की जगह 12% जीएसटी लगेगा। जम्मू और पुंछ के बीच शुरू हुई हवाई सेवा। जम्मू कश्मीर सरकार नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा का किया दौरा। जितेंद्र सिंह ने डोडा किश्तवाड़ इलाके के लिए विकास कार्यों का ऐलान किया। दिल्ली में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे कर्मचारियों को संबोधित किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया, सुनी समस्याएं। जनता दरबार के दौरान बच्चों को दुलारते नजर आए योगी आदित्यनाथ। बच्चों को अपने हाथों से टॉफियां बांटी। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया फिट इंडिया का संदेश। साइकिल रैली में हिस्सा लिया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से कर्तव्य पथ तक निकाली गई फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली। केंद्रीय मंत्री मांडविया भी साइकिल रैली करते हुए नजर आए। पुणे में फैमिली रन 3.0 में शामिल हुए शरद पवार। हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।